2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी के साथ बढ़ रही है कांग्रेस की परेशानी। नमस्कार, सहस्य सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को विपक्षी एकता के नाम पर या फिर मोदी या भाजपा का डर दिखाकर किस तरह कमजोर करने की साजिश नीतीश व बाबू टाइप के नेता कर रहे हैं, और वो भी विपक्षी एकता के नाम पर। दरअसल विपक्षी दल चाहते हैं कि कांग्रेस 200 या 250 सीटों पर ही चुनाव लड़े और बाकी की सीटें त्याग या बड़ी पार्टी या फिर विपक्षी एकता के नाम पर क्षत्रपों को सौंप दी जाए। क्षत्रप चाहते हैं और जानते हैं कि यदि कांग्रेस कमजोर हुई तभी तो नीतीश बाबू या ममता जी या शरद पवार या फिर हमारे कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल तक या फिर फलाना या फिर ढिमका का नंबर लग सकता है। यदि कांग्रेस पावरफुल हुई और शक्तिशाली हुई तो वह इन लोगों को घास नहीं डालेगी। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी या करना चाहेगी? अभी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। जी हाँ, हमारे मफलर मैन और कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को बड़ी दुविधा में डाल दिया है। दुविधा में इस तरह डाल दिया है कि अरविंद केजरीवाल की जो जंग एलजी से या केंद्र सरकार से आदिकाल से चल रही थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इस बार मसला था अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का। केजरीवाल को लगा कि यदि ये उस तरह मेरे हाथ में आ गया तो मैं जितनी भी गर्दनें हैं सब काट दूंगा। एक बार बस अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का ऑर्डर मुझे मिल जाए तो मैं पूरी दिल्ली को क्या पूरी केंद्र सरकार को ठिकाने लगा सकता हूँ। और वो जब फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया था। जाहिर है उनके मन में लड्डू फूट गए और पूरी दिल्ली में फटाके। लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें भी फच्चर डाल दिया। उसे हमारे मफलर मैन की खुशियां नहीं सुहाती। केंद्र सरकार ने तुरंत एक अध्यादेश जारी करके और इस पोस्टिंग ऑर्डर वाले सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था उसको कैंसिल कर दिया। अब उसको कैंसिल करने के बाद उसको अगर आपको पालन में लाना है तो उसे दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास कराना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। लोकसभा में भाजपा का बहुमत है और उसे इसको पास कराने में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन राज्यसभा में, हालांकि राज्यसभा में भाजपा ऐसे ऐसे बिल पास करवा चुकी है जिनके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तो यह तो एक बहुत छोटा सा बिल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बहाने यह देख लेना चाहते हैं कि कौन कौन सी पार्टी उनके खेमे में आ सकती है। लिहाजा उन्होंने जितने भी विपक्षी दल हैं सबको बोल दिया कि इस अध्यादेश पे आपको मेरा साथ देना है। दरअसल वो एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह विपक्षी एकता में कांग्रेस को भी मिलाया जा सकता है और मेरे समर्थन में मिलाया जा सकता है या नहीं। अब कांग्रेस के सामने मुसीबत ये खड़ी हो गई कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस कर ही दिल्ली में सत्ता हथियाई थी। उसके बाद पंजाब में भी उन्होंने कांग्रेस की ही जमीन पर कब्जा करके अपनी सरकार बनाई और गुजरात में जो चंद सीटें उन्हें मिली हैं वो भी कांग्रेस की वोट काट कर ही मिली हैं। इसलिए पंजाब और दिल्ली की कांग्रेस की इकाई इस बात का सख्त विरोध कर रही हैं कि राज्यसभा में ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर केजरीवाल का सपोर्ट किया जाए। कांग्रेस के सामने बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है। अगर समर्थन न करे तो विपक्षी एकता के नाम पे केजरी बाबू बोलेंगे कि भाई देखिए, भाजपा से लड़ने में तो केवल हम ही सक्षम हैं, मोदी को मेरे अलावा कोई लड़ ही नहीं सकता। देख लिया आपने, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। ये उनका डायलॉग होने वाला है अगर वो राज्यसभा में हारने वाले हैं, जैसी कि उम्मीद है। लेकिन इस बहाने उन्होंने कांग्रेस को बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है। पंजाब और दूसरे जो राज्यों की कांग्रेस की सरकारें हैं वो साफ इस बात से इनकार कर रही हैं कि केजरीवाल को समर्थन दिया जाए। तो क्या कांग्रेस इस कीमत पर केजरीवाल का समर्थन करेगी कि 2024 में विपक्षी एकता का क्या होगा? क्या यह विपक्षी एकता का टेस्ट है राज्यसभा की विधेयक को पास कराना या न कराना?
दरअसल सारे विपक्षी दल चाहते हैं कि कांग्रेस को कमजोर कर दिया जाए, और कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद अब इस मूड में नहीं है। उसको लग रहा है कि उसका बहुत बड़ा रिवाइवल हो गया है और राहुल बाबा फिर से दस्ताने पहनकर बॉक्सिंग रिंग में मोदी के सामने कूद पड़े हैं। भले ही इसका अंजाम 2024 में कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल कांग्रेस विपक्षी एकता के नाम पर कम से कम अपने आप को अब कमजोर करना नहीं चाहेगी। जाहिर है, राज्यसभा में अगर कांग्रेस ने वॉकआउट किया या अरविंद केजरीवाल उर्फ हमारे मफलर मैन का साथ नहीं दिया तो मफलर मैन चिल्ला चिल्ला कर विपक्षी एकता में इस गड्ढे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बनाएंगे, और वे अंदर ही अंदर इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले किसी मुद्दे पर फिर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सहज सियासत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।